तो जो सज़ाएं हैं और जो फैसला है ख़ास तौर पर अल कादिर ट्रस्ट केस में, सज़ा होती है या इस दफ़ा सज़ा अवॉइड होती है, बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर भी बहुत अलग अलग ओपिनियंस इस बात पे आ रहे हैं कि अब जो कल जो समाअत है, फैसला सुनाया जाना है या फैसला आगे जाना है, मौखर होना है। और अगर मौखर होना है तो उस पर बड़े सारे लोग बहुत सारे अपने अलग अलग ओपिनियंस रख रहे हैं कि क्यों मौखर होना है, फैसले को और पुख्ता किया जा रहा है, या फिर ये कि ये जो टॉक्स नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें कुछ ब्रीदिंग स्पेस दी जा रही है पीटीआई को। अगर ब्रीदिंग स्पेस दी जा रही है तो फिर पीटीआई के कुछ लोगों के और हलकों की तो वो बात सच हुई कि हमारे लिए कुछ हालात तब्दील हो रहे हैं और कुछ बेहतरी के हक़ में तब्दील हो रहे हैं। वजह क्या है इस पूरे केस में, अगर इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर इल्तवा आता है इस केस के फैसले में जो कि मच अवेटेड है, सारी नज़रें वहाँ मरकूज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर नाज़रीन दूसरी तरफ वफाकी काबीना में तोसी, अब इसमें दो एंगल्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि एक कैश स्ट्रैप्ड मुल्क जो कि पाकिस्तान के हवाले से हमेशा बात की जाती है कि पाकिस्तान के जो माली जो स्ट्रक्चर्स हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है माली तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, उसमें तो हम किसी तरह की फजूल खर्ची, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फिर ऐसे में ये फैसला क्यों किया गया कि एक भारी भरकम 10 तकरीबन अफराद की फ़ौज मज़ीद उसमें उनको डिप्लॉय किया जा रहा है वफाकी काबीना में। ये फैसला किस चीज़ के पेश नज़र हुआ? कोई ऐसी चीज़ है जो कि काम रुका हुआ है और वो ये 10 अफराद या 10 लोगों के इंडक्शन के बाद ही होगा या चलेगा? ये ज़रूरी सवाल है जो उठाएंगे। क्या पाकिस्तान की ये इक्तिसादी हालत, माली हालत, हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम ये शाह खर्चियाँ और लोगों को अकोमोडेट करने वाली जो बात है कि जी वो इसको गिला है कि मुझे नहीं बनाया मिनिस्टर, उसको गिला है मिनिस्टर मुझे नहीं बनाया। कई लोग खैर गाहे बगाहे ये गिले हमसे भी ऑन एंड ऑफ रिकॉर्ड बोथ करते रहे हैं। हम ये बात करेंगे कि क्या ये उन्हीं लोगों के गिले सिर्फ अकोमोडेट करने के लिए, क्या आपके जो एक जिसे कहते हैं ना आपका माली जो एक इस वक्त पूरा एक प्रोविज़न है वो रह गया है कि वही लोग अब उनको अकोमोडेट करने के लिए हम अपने अखराजात और माली वसाइल इस्तेमाल करें जो कि ऑलरेडी लिमिटेड है। इसके ऊपर इस सेंस में तो बात करेंगे, दूसरी सेंस में इससे भी बात करेंगे कि ये सियासी सिग्नलिंग किस तरफ जाती है। अगर वफाकी काबीना में तोसी हो रही है और इंपॉर्टेंट एलाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी बाहर है, पेशकश होने के बावजूद बाहर है, एक तो ये कि क्या PMLN बहैसियत लीडिंग जो पार्टी है गवर्नमेंट की, वो ये एक सिग्नल दे रहे हैं अपने रूठे हुए इत्तेहादियों को भी और मुज़ाकरात में बैठी हुई अपोजिशन को भी कि वी आर हेयर टू स्टे, हम यहाँ रहने के लिए बैठे हैं, जाने के लिए नहीं बैठे, इसलिए हम तो मज़ीद काबीना में लोग बढ़ा रहे हैं। इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग एट एन इंपॉर्टेंट टाइम, इसके ऊपर भी बात करते हैं। दोनों एतबार से इस बात को लेके चलते हैं, लेकिन शाह खर्चियों के हवाले से भी जाहिर है ज़रूरी सवाल है जो कि हुकूमत से आज हम करेंगे इंशाल्लाह, और ये करना बनता है। वफाकी काबीना में तोसी, व्हाट वी हैव एज ऑफ नाउ, देखते चलिएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना में तोसी का फैसला किया है। आइंदा हफ्ते में नए वज़रा के ओहदों का हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। काबीना में 10 से 12 वज़रा मज़ीद शामिल किए जाने का इम्कान है। इस वक्त वफाकी काबीना 24 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें 18 वफाकी वज़रा, 2 वज़राए मुमलिकत, 3 मुआवनीन खुसूसी और 1 मुशीर शामिल है। ज़राए के मुताबिक काबीना में हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, इमरान शाह, खील दास कोहिस्तानी, डॉक्टर तौकीर शाह, तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील मलिक, सरदार यूसुफ और इख्तियार वली खान की शमूलियत मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की एक बार फिर दावत दी है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून मुसलसल ऐसे फैसले कर रही है जिसमें ना पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जा रही है और ना एतमाद में लिया जा रहा है। शायद नून लीग को इदराक नहीं, जिस दिन पीपल्स पार्टी ने इनकी हिमायत ख़त्म कर दी वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और फिर पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर, यह नाज़रीन एक और मामला है जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और PMLN इस वक्त आमने सामने है कि पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर सिंध हुकूमत को अंधेरे में रखा गया है। गुज़िश्ता 11 माह में मुश्तरका मफादी काउंसिल का इजलास भी नहीं बुलाया गया और नवंबर 2024 में बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किए जाने के चंद रोज़ बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात के हल के लिए एक कमेटी भी तश्कील दी थी, लेकिन मामलात का हल नाजरीन अभी तक तो ये लग रहा है कि दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बयानात दर बयानात दोनों इतराफ़ से जारी किए जा रहे हैं। ये प्रोग्राम्स में बिलखुसूस, और पीपल्स पार्टी तो इसमें खासी आगे नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे जो बेनज़ीर शहीद की बरसी का मौका था उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किस तरह से बिलावल भुट्टो साहब की अस खुद ज़बानी सुनिएगा उनका बयान। हमने उस वक्त एक मुआहिदा पे दस्तखत किया कि हम
आपको अपने वोट तो दिलवा रहे हैं, मगर ऐसे ना हो कि आप वोट लेके आंखें भर जाए। ऐसे ना हो कि जैसे माजी में एक सियासतदान आपके बारे में कहता था कि जब मुश्किल में हो तो पैर पड़ते हो और जब मुसीबत से निकल जाते हो तो गला पकड़ते हो। जी नाजरीन, बहुत सख्त बयान था बिलावल साहब का। उसके बाद हुआ क्या, फिलहाल तो हमें कुछ भी नजर नहीं आया। उनको मनाया गया या उनके ग्रीवेंसेस मजीद बढ़ गए? वी थिंक वी आर ऑफ द ओपिनियन ऑफ द लेटर। लेकिन इसके ऊपर खैर बहरहाल बात करना ज़रूरी है और मुज़ाकरात के अमिडस्ट इन सब का होना, सिग्नलिंग के ऊपर भी बात करते हैं, फैसलों के ऊपर भी जो अदालतों से मुअज़्ज़ज़ अदलिया से एक्सपेक्टेड है उसके ऊपर भी बात रहेगी।